शिवपाल यादव जी का यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है? आज पूरे प्रदेश में हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस का आयोजन किए। ये आरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आरक्षण दिवस इसलिए क्योंकि जो शोषित वंचित समाज है, जिसको सदियों से हाशिए पर रखा गया, उन्हें संसाधनों में कोई जगह हिस्सेदारी नहीं दी गई, उन्हें कभी कोई सम्मान नहीं मिल पाया। सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था अगर कभी हुई तो रियासतों में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया था कि गैर ब्राह्मण जो जातियां हैं उन लोगों को भी अपने रियासत में नौकरी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का, उनकी भागीदारी देने का काम उन्होंने किया था। उस समय स्थिति ये थी कि लगभग 500 उनके एक तरह से जो क्लर्कियल जो पोस्ट थी 500 लोगों की, उसमें से 490 पर एक ही विशेष लोग थे। इस तरह की स्थिति थी। बाद में जब उन्होंने बड़े जो एक तरह से जो अधिकारी, बड़े अधिकारी जो होते हैं 71-72 की संख्या में थे, उसमें भी 60 की संख्या होने की थी, तो एकाधिकार था एक समाज का। तो ये इससे होता क्या था कि बहुत समाज में ऊंच नीच पैदा हो जा रहा था, बहुत गैर बराबरी थी। उसको दूर करने के लिए आरक्षण की जरूरत थी। आरक्षण को देने का सबसे पहला काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। वहीं से आरक्षण नाम का शब्द का इजाद हुआ है, वहीं से हिस्सेदारी की बात पढ़ना शुरू हुई। और उस चीज को जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनगिनत आहुति दे करके, शहादत दे करके देश जब आजाद हुआ, हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी न जाने कितना अपमान को सहते हुए, कितने दुश्वारियों को सहते हुए उन्होंने संविधान में हमें आरक्षण दिया, हमें तमाम अधिकार दिए। और वो जो अधिकार मिला उसकी वजह से थोड़ा बहुत ही सही अगर हम लोग समाज की मुख्य धारा में दिखाई दे रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान अगर किसी को जाता है तो हमारे बाबा साहब जी को जाता है, अंबेडकर साहब को। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े। 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा, जो नारा उन्होंने दिया। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पूरा जीवन गैर बराबरी के खिलाफ, शोषित वंचित समाज को भागीदारी देने के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना संघर्ष किया, समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। समाजवादी पार्टी भी लोहिया जी के सपनों को, बाबा साहब के सपनों को, भगत सिंह के सपनों को, और हम कह रहे हैं कि साहू जी और फुले साहब के सपनों को भी साकार करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है, और यही लड़ाई जो चल रही है उसी आरक्षण दिवस के रूप में आज ये मनाया जा रहा था, ताकि पीडीए जो समाज हमारा है, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है, जो पीडीए की संकल्पना लेकर के वो आए हैं कि हमारा जो पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज है, जिनके ऊपर ये सरकार अपनी गलत नीतियों से ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, उनको नौकरियां नहीं दे रही है, उनके साथ उत्पीड़न कर रही है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन सब का सीधा अगर असर किसी के ऊपर पड़ रहा है तो हमारा ये पीडीए समाज है। वही वंचित है, वही गरीब है, वही जूझ रहा है इस सरकार में। इसलिए पूरा का पूरा पीडीए समाज इस समय एकजुट है, और आने वाले समय में 2027 में, जैसे 2024 में सबने कमर कस करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है, लगभग सत्ता से हटा देने का काम कर दिया था उत्तर प्रदेश की खासतौर समाजवादी पार्टी ने, हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। आने वाले समय में 2027 में हमें पूरा भरोसा है कि जो पीडीए समाज एकजुट हो रहा है, जहां पर हम लोगों के नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी आकर के संबोधित किए हैं और उनको पीडीए समाज के अधिकारों को जगाने का काम किया है, और जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो आह्वान करके गए हैं, आने वाले समय में हम लोग पूरा भरोसा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो जो दिन थे, जो अच्छे दिन थे पीडीए समाज के, वो दिन दोबारा आना शुरू होंगे।